दिस इज एन इम्पॉर्टेंट केस स्टडी ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्वेश्चन रीड करते हैं। पॉइंट ए इज द पोजीशन ऑफ जेट फाइटर फ्लाइंग इन द स्काई। दिस इज द position of jet fighter. After 15 seconds, the jet fighter moves in direction AP and reaches at point P. 15 सेकेंड बाद A से जेट फाइटर की न्यू पोजीशन जो है P हो गई। The angle of elevation of point P on the ground is shown. A पर एलिवेशन कितना बन रहा है 60 डिग्री और P पर बन रहा है 30 डिग्री। क्वेश्चन में गिवन है assume that fighter is flying at the constant height above the ground। तो ये स्टडी है, केस स्टडी। क्वेश्चंस देखते हैं। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ एपी इफ जेट इज फ्लाइंग विद स्पीड 720 किलोमीटर पर आवर इन 15 सेकेंड्स। हमें ये निकालना है डिस्टेंस एपी। ठीक है, स्पीड हमारे पास है और फर्स्ट है डिस्टेंस ऑफ एपी। एपी निकालना है। यू नो डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम। तो हमें जो डिस्टेंस एपी निकालना है, एपी इक्वल स्पीड कितना दिया है 720 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना गिवन है 15 सेकेंड्स। तो इसको भी आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 15 अपॉन क्या करेंगे 3600 सेकेंड के आवर्स बनाने के लिए 60 इंटू 60 3600। सॉल्व करो, 0 से 0 कैंसिल, 72 से ये कैंसिल हुआ तो आपका आएगा 5 से 15 कैंसिल हुआ तो 3। तो आंसर इज 3 किलोमीटर। फर्स्ट वाला सॉल्व। सेकेंड, if the jet is flying at the speed of 360 km per hour, then find the distance covered in 15 seconds. Speed change किया है, बाकी टाइम वही है। Same thing apply here, s into t। Again AP ही निकालना है, बस स्पीड अब हमारी हो गई है 360 इंटू 15 अपॉन सेम 3600। 720 का हाफ होता है 360, तो मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 1.5 किलोमीटर होगा आंसर, 3 का हाफ। सॉल्व करना आप यही आएगा। नाउ थर्ड इज इफ द जेट इज फ्लाइंग एट अ स्पीड ऑफ 720 किलोमीटर पर आवर, देन फाइंड द कांस्टेंट हाइट एट विच इट इज फ्लाइंग। आपको कांस्टेंट हाइट पूछी है जिस पर ये फ्लाई कर रहा है। तो कांस्टेंट हाइट कौन सा है, ए से पी तक ये है ना हाइट। लेट ए क्यू एच, ए क्यू और पी डी दोनों इक्वल हैं, तो ये भी कितना होगा एच होगा। ठीक है, तो इसको हम यूज करते हैं। थर्ड में इक्वेशन बनाना पड़ेगा, तो बनाओ पहले। लो इन ट्राइंगल ए क्यू बी, ए क्यू बी, ये जो 60 डिग्री वाला है ना, ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं ए क्यू बी। tan 60 डिग्री, tan क्या होता है P अपॉन बी। tan 60 डिग्री क्या होगा, इसके सामने P है ए क्यू, बेस क्या होगा बी क्यू। tan 60 डिग्री क्या होता है, tan 60 डिग्री इज √3 इक्वल ए क्यू हमने लिया है एच अपॉन बी क्यू। ठीक है, तो यहां से अपना बी क्यू इक्वल आएगा एच अपॉन √3। इक्वेशन 1। हमें तो हाइट निकालनी है, एच निकालना है, तो इक्वेशन 1 हो गई। अब दूसरा लेते हैं इन ट्राइंगल 30 डिग्री वाला। देखो कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, पी डी बी। ठीक है, नाउ tan 30 डिग्री इक्वल 30 के सामने P क्या है परपेंडिकुलर PD और बेस पूरा यहां बन रहा है BD। ठीक है, tan 30 1 अपॉन √3
इक्वल पी डी हमने एच लिया है और बी डी को हम ब्रेक कर सकते हैं बी क्यू प्लस क्यू डी। ये है ना बी डी, तो बी डी इक्वल बी क्यू प्लस क्यू डी। अब ए पी हमारा कितना है, शुरू में निकाला था ना हमने ए पी जब 720 था, स्पीड 3 किलोमीटर। अगर ये 3 है तो ये भी कितना होगा, 3 होगा। तो इसको यहाँ यूज करो, इक्वल एच अपॉन बी क्यू कितना है, एच अपॉन √3, इसको चलो बाद में रखते हैं, एच अपॉन बी क्यू प्लस क्यू डी 3, ये बन गया हमारा। ठीक है, अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करो, √3h इक्वल बी क्यू प्लस 3, √3h इक्वल बी क्यू कितना है, इक्वेशन 1 को यूज करो, h अपॉन √3 प्लस 3। अब इस पूरी इक्वेशन को √3 से मल्टीप्लाई कर दो सॉल्व करने के लिए। तो √3 इंटू √3 3h, यहां करेंगे तो √3 कैंसिल, h रहेगा प्लस 3 इंटू √3 3√3, 3h माइनस h इक्वल 3√3, 2h इक्वल 3√3, h इक्वल 3/2√3, h इक्वल 1.5 √3 किलोमीटर। अगर क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दी है तो रख लेंगे, वरना ऐसे ही छोड़ देंगे। √3 1.71 जो भी होता है यहाँ रखेंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारा आंसर, h पूछा था ना इसमें कांस्टेंट हाइट, तो ये हमारा आंसर हुआ। अब और वाला भी देख लेते हैं, और में क्या है। इफ द जेट इज फ्लाइंग एट द स्पीड ऑफ 360 देन फाइंड द कांस्टेंट हाइट एट विच इट इज फ्लाइंग। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, सेम मेथड है, बस यहाँ पर जो आपने AP3 लिया है, अब हम इसको और वाले क्वेश्चन में 1.5 लेंगे। अब इसको हम 1.5 लेंगे, तो जो ये इक्वेशन यहाँ बनी थी ना, ये वाली इसी से लेंगे, √3h इक्वल बी क्यू प्लस 1.5, बस इतना चेंज करना है। तो √3h इक्वल वही h अपॉन √3 प्लस 1.5, अगेन √3 से मल्टीप्लाई, 3h इक्वल h प्लस 1.5 √3, 2h इक्वल 1.5 √3, h इक्वल 1.5 अपॉन 2 √3, h इक्वल 0.75 √3 किलोमीटर। दूसरा आंसर अपना ये वाला आता है। इसका हाफ है, स्पीड से फर्क पड़ रहा है, तो ये केस स्टडी इंटरेस्टिंग भी है और इम्पॉर्टेंट भी है।